कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। डीके, मेरा ख्याल में बाली ने तुम्हें इसलिए बुरा भला कहा है, शायद वो ये सोच रहा है कि तुम जोश में आ जाओ और अपना इरादा बदल दो। और हो सकता है वो ये भी सोच रहा हो कि शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं सैयद, बाली की बातों से उसके दिल में छुपी हुई मेरे लिए नफरत झलक रही थी। There is something more, कुछ और है। अरे अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? सैयद, मैंने बाली से थोड़ा मजाक कर लिया, ये तो सीरियस हो गया। मैं और अंडरवर्ल्ड से इस्तीफा। मैं तो एक पल के लिए घबरा ही गया था सैयद साहब। मैं डीके को दिल से चाहता हूं। अच्छा आप ही बताइए, क्या हम लोगों के लिए सुधरना या शराफत का बिजनेस करना पॉसिबल है? मुबारक हो वाले साहब, अपन लोग का काम हो गया। अपन को पहले ही मालूम था कि डीके अपन लोग को तलाक नहीं दे सकता। बेवकूफ लड़के, डीके जितना जमीन के ऊपर है उससे डबल जमीन के नीचे। उसकी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली फितरत को मैं अच्छी तरह पहचान गया हूं। वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैंने उसकी आंखों में गद्दारी पड़ी है। बेटी, मैं चाहता हूं तुम अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करो। अब तुम्हारे होटल का काम भी स्टार्ट हो चुका है। इन द मीन टाइम यू शुड गो फॉर अ मैनेजमेंट कोर्स। डैड, होटल बनने में तो काफ़ी दिन लग जाएंगे, और ऐसे भी क्या जल्दी है डैड। मैं सोचती हूँ मैं कहीं सर्विस कर लूँ जिससे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और आफ्टर दैट आई विल डू अ मैनेजमेंट कोर्स। डैड, सिंह साहब, किमी अपनी माँ की तरह बहुत जिद्दी लड़की है। लंदन से फ्लाइट में आते समय जया नाम की किसी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई, और वो जया यहाँ किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती है। बस किमी को भी जिद हो गई कि वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करना चाहती है। देखिए बाली साहब, मैं बिटिया रानी की कोई भी इच्छा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो बच्ची है बाली साहब, और बच्चे जिद नहीं करेंगे तो क्या आप और हम जिद करेंगे? देखिए, आप उस कंपनी के बॉस का पता बताइए, एंड आई स्पीक टू द बॉस। भाई काम हो जाएगा बाली साहब। मुझे खुशी हुई कि तुमने किम के लिए कोई नौकरी तलाश की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस कंपनी का मालिक कौन है, इसे क्या काम करना होगा? अंकल, उस कंपनी का नाम है आशियाना बिल्डर्स, और उसके मालिक का नाम है भानु प्रताप। मैं वहाँ भानु जी की पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती हूँ। मैंने किमी के बारे में भानु जी से बात कर ली एंड ही हैज़ एक्सेप्टेड हर। मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? आज से दीपू काम करेगा और मैं घर पे रहूँगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। भानु जी बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमने नौकरी छोड़ दी, मुझे पता भी नहीं। तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया। भाई कमाल कर दिया डीके तुमने। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि काम ऐसे करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आज तुमने वो साबित करके दिखा दिया। बस देखते जाओ सैयद, आगे होता है क्या। अगर बाली को मेरी बात पे यकीन आ गया तो समझो मेरा काम हो गया। एक बाली है जिससे मुझे खतरा हो सकता था। अरे यकीन हो क्या जाएगा, समझो बाली को यकीन हो गया। आज पहली बार तुमने अक्लमंदी से काम लिया है, ठीक है? वरना मैं तो अंदर अंदर डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर बाली को उल्टा सीधा ना बक दो। सैयद, डीके ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं कि अपना शिकार ना कर सके। मुझे बाली का शिकार करना था, वो मैंने कर लिया। तुम देखना, मैं उसको ऐसा चकमा दूंगा कि वो 7 जन्मों तक याद रखेगा। मैं कुछ समझा नहीं डीके। मैं समझाता हूं सैयद। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं बड़ी आसानी से ये सारे गैर कानूनी धंधे छोड़ दूंगा और बाली को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें कामयाबी दे। हाँ सैयद, सैयद, मैं तो कहता हूं कि तुम भी
अपने आप को जितना हो सके अंडरवर्ल्ड से बचा कर रखें। अब हमें ये गैर कानूनी धंधे करने की जरूरत भी क्या है? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। अगर कुछ नहीं है तो वो पारिवारिक सुख। सैयद, तुम भी यूं अकेले कब तक अपनी जिंदगी काटोगे? तुम ही अपनी बात समझो। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा बिखरा हुआ घर बस जाए मेरे लिए इतना ही काफी है। और रहा मेरा सवाल, भाई अपने तो हाथों में ही लिखा कि हमारी सारी जिंदगी अकेले गुजरने वाली है। देखिए, तुम्हें याद है तुमने मुझे शिवा की सुपारी दी थी और मैंने वो सुपारी वापस कर दी थी। हाँ, तुम बुरा भी मान गए थे। मैंने शिवा को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी नजरों में वो बेगुनाह था। मेरा यकीन मानो, शिवा और तुम्हारी बीवी के बीच में कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। उन दोनों के बीच में सिर्फ एक दोस्ती है, दोस्ती। इसलिए मेरा भाई, मेरा कहना मानो, तुम अपनी बीवी को वापस लो। बस यही एक काम है सैयद जो मुझसे नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, जिद मत करो, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। मैं चलता हूं सर। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, रस्सी जल जाती है लेकिन उसके बल नहीं जाते। एक्सक्यूज मी। यस। मैं भानु जी से मिलना चाहती हूँ, आज भी डिसअपॉइंटमेंट थी। हेलो। सर, आपसे कोई मिस किमी। मिस किमी आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ ठीक है, भेज दो उसे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। कम इन। मैं कम इन सर? कम इन, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बट थैंक यू। ठीक है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैंने जया से सारी बातें कर ली है, वो तुम्हें ऑफिस के सारे तौर तरीके समझा देगी। बट यू मस्ट बी सिंसियर विथ योर वर्क। आई एम श्योर सर। गुड। यस सर। दीपक, तुम वो फाइल लेकर यहाँ आ जाओ। राइट सर। कम इन। कम इन। ये एक फाइल। या दीपक, शी इज किमी। हेलो। हेलो। दीपक, तुम ऐसा करो, तुम इसे स्टाफ लोगों से मिलवा दो ताकि इसको काम करने में कोई तकलीफ ना हो। श्योर सर। हाँ? आइए मिस किमी, प्लीज कम विद मी। ओके। या थैंक यू। So Miss Kimi, this is going to be your chair from tomorrow, and this is my chair, just in front of you. And friends, listen to me. Meet our new friend, Miss Kimi. And Kimi, he is Javed, हेलो। Reshma, हेलो। and she is Miss Sonia. हेलो। All are very nice here, except me. So, all the best, Kimi. See you tomorrow. ओके। बाय। It's busy right there. Bye. कोई भी चीज ना पॉसिबल
हर कुछ कर सकता है अपन, हर चीज का अपने पास दवा है। देखा कैसे लाके दिया लाइन से, हाँ लाके दिया। तू जबरदस्ती टेंशन लेता था। चल 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 चल। और मालूम क्या, एक बात बोलूं, तुमको देखकर अपन टेंशन में आ गया था। Why? खैर, क्या पिएगा? जो तुम लोग पी रहे हो। यार बिल्ला, अपन लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर पार्टी अपना वेट कर रहा है। सॉरी मैडम। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अपन को कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए अपन चलता है अभी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तुम हमारा हांगकांग में आएगा ना, हम तुमको व्हिस्की में नहला देगा। ओके प्रॉमिस? अपन जरूर आएगा। अपन को तुम्हारा कंपनी बहुत अच्छा लगा, अपन जरूर आएगा। बाय। क्या मैं एक्सक्यूज मी, हाय, नाम अमृतपाल। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस फिलहाल कैसे भी करके बॉस से मिलवा दीजिए। इस वक्त सर ऑफिस में नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं फिर आ जाऊंगा। चलो इसी बहाने आपसे तो मुलाकात हुई, मेरे लिए यही काफी है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। नहीं समझी तो समझ जाओगी। एनीवे, मेरी खासियत यही है कि मैं हर नामुमकिन काम को मुमकिन करके बताता हूं। मेरी दोस्ती के लिए तरसते हैं लोग, और तुम भी, वरना कर दूंगा बुरा हाल। मेरा नाम है अमृतपाल। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? Yes, Kimi. What's the matter? Any problem? धमकी? Yes, gentlemen. May I help you? If I'm not mistaken, you are Mr. Deepak. अमृतपाल। Yes. कर दूंगा बुरा हाल। मेरा नाम है अमृतपाल, राइट? Absolutely right. Okay, now shut up and listen to me. यदि आज के बाद आपके मुबारक कदम दोबारा इस ऑफिस की ओर बढ़े तो आप किस दुनिया में पहुंचेंगे आप सोच भी नहीं सकते। मैं सचमुच डर गया मिस्टर दीपक। और रियली? हाँ। इंटेलिजेंट। आप ये पंगा शायद इसलिए ले रहे हैं कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम आप नहीं जानते। जानते तो इस तरह से शायद नहीं बोलते। खैर छोड़िए, ये सारी मगजमारी एक मामूली सी लड़की के लिए छोड़ो यार। मेरा काम मानो, मिल बांट के खा लेंगे। अपने आप जाओगे या धक्के मारकर बाहर निकल पाओगे? ये जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बाइज्जत खुद ब खुद निकल जाऊंगा। I'll see you around, sweetheart. सॉरी दीपक, ये सब मेरे लिए। नहीं नहीं, ये कोई तरीका है शरीफ लड़के से बात करने का? काम डाउन, काम डाउन। समझते क्या है अपने आप को? ओके। दोबारा आएगा देख लूंगा इसको मैं। डोंट वरी, आज ऑफिस के बाद
मैं चलूँगा तुम्हें घर छोड़ने। जाओ काम करो। किमी, किमी। यस डैड। बेटी, आज का पहला दिन कैसा रहा ऑफिस में? फाइन, मार्वलस डैड। लेकिन तुम रह कहाँ गई थी? मैं 7 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर हो कैसे गई? डैड मैं ऑफिस के बाद जया के घर चली गई हूँ। बेटी, कम से कम फोन तो कर दिया होता। खैर, कल से मेरा ड्राइवर तुम्हें ऑफिस छोड़ने भी जाएगा और लेने भी जाएगा। नो डैड, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जहाज जैसी बड़ी गाड़ी में ऑफिस जाऊंगी ना, तो शायद मेरा बॉस मेरी ही नौकरी करने लग जाएंगे। देखो बेटी, हर बात को मजाक में टाला नहीं करते। हमारा अपना एक स्टेटस है। मैंने तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे दी। इट डजंट मीन दैट यू शुड बिहेव लाइक ए कॉमन पर्सन। एनीवे, बड़े जोर की भूख लगी है, चलो लेट्स हैव डिनर। कम ऑन, कम बेटी, कम। You are so sweet. जया, ए जया, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ बाबा, तुम्हें एक चीज दिखानी है। ए जया, अरे क्या कर रही हो भाई, जल्दी आओ ना। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ओहो, मेरे सब्र का दामन छूटा जा रहा है। जया जल्दी आओ। जया, क्या है दीपू, क्या है? पेशेंस नाम की चीज है कि नहीं? सुबह उठते ही तुम्हारे फरमाइश की लिस्ट तैयार हो जाती, उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं मुझे? ओके 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 ओके, लेकिन अब तुम्हें एक चीज की और तैयारी करनी है। ढंटड़ा। देखो कितना प्यारा बच्चा है ना? ओह हाँ। और जया, खास बात ये है, इसकी शक्ल तुमसे कितनी मिलती है, नहीं? क्या कहा तुमने? इसकी शक्ल तुमसे मिलती है नागा। जो तुम्हारे मुंह में आया बक दिया। हाँ, इसकी शक्ल तुम्हारे जैसे मिलती है। अरे जया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रही हो, और जो तुम समझ रही हो वो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझ ही नहीं पा रही हो। दीपू, तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्लीज डिसाइड। I have already decided, my dear जया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे भी एक छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा बच्चा चाहिए। दे दो ना। छोड़ो ना। एक काम करो, हाँ। तुम बैठ के सोच लो तुम्हें क्या कहना है और क्या चाहिए, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर नहीं, मैंने नहीं वेट। लेकिन मैंने सोच लिया जया। जया जया, जीवन की बगिया महकेगी, चहकेगी, लहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, घूमेंगी, जीवन की बगिया। हम तुम और बंधेंगे, दूध बाद में पहले, दूध अभी, दूध बाद में पहले तुम, दूध अभी, पहले तुम, पहले दूध, पहले तुम, पहले दूध। अब ओके 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 ओके, पहले दूध तुम पी लो, मैं पी लूं, पी जाऊंगा। गुड बॉय। पी लिया। Now what? Now what? सुना है कि तुम लंदन वापस जा रही हो? मैं तो हमेशा के लिए इंडिया आई हूँ। तो तुम लंदन नहीं जा रही हो? नहीं, क्यों? आपने ये सवाल क्यों पूछा? थैंक गॉड, मैं तो मायूस हो गया था। क्योंकि किमी, तुम मुझे अच्छी लगती हो। ऐसा क्या है मुझ में जो जया में नहीं? जो जया में नहीं है वो तुम में है किमी। मैं समझी नहीं। मुझे पढ़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। ओके, तो घर चले? हाँ, अब तुम कह रही हो तो चलना ही पड़ेगा। चलो। बोर हो रही थी मेरी बातों से?
चलिए। थैंक यू, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। यू आर ऑलवेज वेलकम। इसमें तकलीफ की क्या बात है? थैंक यू, बाय, गुड बाय। नाइट। गुड नाइट।